हाय एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री करती है तो उसके ऊपर में नेट फोर्स क्या लगेगा। आज इन्हीं के बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। इसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों को अच्छी तरह से डील कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसके डिस्कशन को आगे कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट 2 लेक्चर और जो आने वाले हैं वो इसी के कंसेप्ट में होगा। तो आइए, जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ बनाते भी चलेंगे, और जो नहीं बनाना चाहते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाइए, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई मूव करता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, इसी के बारे में आज हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारा हेडिंग रहा आज का। इससे पहले हम लोग जब क्लास मैग्नेटिज्म स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे बताए थे एक ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने देखा गया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लिया गया, जैसे कि यहाँ पे एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लिया गया है, इससे करंट को फॉलो हो रहा, मान कर चलिए इससे आई करंट फॉलो हो रहा है। तो इसके बगल में अगर कोई टेस्ट चार्ज यानी कि कोई चार्ज लेकर के आते हैं और उनको रेस्ट पे रखते हैं, जैसे कि अगर ये कोई चार्ज लेकर के आए हैं और इसको हम रेस्ट पे रखते हैं, क्या है ये चार्ज अभी रेस्ट पे है, तो इस करंट कैरिंग करंट कैरिंग वायर के बगल में जो चार्ज रखे हम रेस्ट में, इसमें किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं दिखा गया है। तो इस पर क्या है, नो इफेक्ट ऑन इट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखा गया, नो इफेक्ट ऑन इट, यानी कि रेस्ट चार्ज के ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम इसे चार्ज को मूव करा देते हैं तो इस पर क्या कुछ डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये चार्ज अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो किसी तरह का इस पर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, और ये फोर्स जो है सो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सेकेंड केस में अगर यही एक कंडक्टर है और इनसे करंट अगर आई फॉलो कर रही है, तो इसके बगल में अगर वही चार्ज को लेकर के हम इसको मूव करा दें, ये क्या है, मूविंग चार्ज, ये मूविंग चार्ज है। अगर मूविंग चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या कि अगर ये करंट कैरिंग वायर के अगर बगल में रखते हैं तो ये चार्ज डिफ्लेक्ट कर देता है। इसको सीधा न जाने की वजह से अगर इसका स्पीड अगर v दे दिया जाए तो ये v इस तरह से न जा करके ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाता है। चार्ज को जाना चाहिए इस पाथ पे, लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये क्या है, ये होता है इट डिफ्लेक्ट ड्यू टू सम फोर्सेस, कुछ इस पर फोर्स एग्जर्ट हुआ है जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन शो कर चुका है, और ये फोर्स जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। सम फोर्स है और ये जो फोर्स है ये क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या, अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर रेस्ट चार्ज है तो रेस्ट चार्ज पे किसी भी तरह का फोर्स एग्जर्ट नहीं होती है, लेकिन जब चार्ज को हम मूव करा देते हैं तो उस पर एक तरह का फोर्स एग्जर्ट होती है। तो इनसे पता चल रहा है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई रेस्ट चार्ज को हम रखते हैं तो उन पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर उसी चार्ज को हम मूव करा देते हैं तो वो डिफ्लेक्ट कर जाता है, इसका मतलब है कि उन पर फोर्स का इफेक्ट आता है। तो यहाँ से साफ साफ लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स can act on only moving चार्ज पार्टिकल। ये सिर्फ मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता है। अगर फर्स्ट केस में देखिए, अगर वही चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में था तो इस पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं आया है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड देखते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो जनरली मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग Fm से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स है और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है Q इंटू V क्रॉस B। ये मैग्नेटिक फोर्स का ये जनरल फार्मूला है।
और यहाँ पे देख रहे हैं कि V क्रॉस B है। तो अगर V क्रॉस B है तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये फोर्स जो लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, ये परपेंडिकुलर होगा V के भी, मतलब उनके चार्ज का स्पीड जो है वेलोसिटी है उनके ऊपर भी होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। तो यहाँ से हम साफ साफ लिख सकते हैं कि FM जो है वो परपेंडिकुलर है स्पीड मानी वेलोसिटी के भी, और ये FM परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के भी। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर देखे होंगे तो अगर कोई वेक्टर लिखते हैं C इक्वल टू A क्रॉस B, तो ये पता करते हैं कि ये C वेक्टर जो है सो A पे भी परपेंडिकुलर है। अगर ये कोई किसी प्लेन में अगर मान चलिए ये है तो इसके ऊपर ही परपेंडिकुलर होगा, ये A वेक्टर हो जाएगा और ये कोई B वेक्टर है। तो ये A और B के भी परपेंडिकुलर होता है C वेक्टर, और ये दोनों को प्लेन जो अगर ये क्या अगर इस बोर्ड वाले प्लेन में है तो इस बोर्ड के प्लेन के भी परपेंडिकुलर C होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो FM मैग्नेटिक फोर्स आया है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये बात अभी आपको बता देते हैं, इसका एक लास्ट कंसेप्ट हम आपको बताएंगे जिस समय ये क्लास का लास्ट होगा, वहाँ पे देखेंगे कि इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम जानते ही हैं, तो यहाँ से हम लोग सिर्फ FM इक्वल टू लिखना चाहेंगे। तो FM इक्वल टू यानी कि सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग वेक्टर में अगर मोड लगा देते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात होता है। तो इसको सिंपली लिख सकते हैं QVB साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड दिया गया है तो अगर चाहें तो आप इसका डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, और इसके अलावा भी दो और रूल है जिसको कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और एक होता है राइट हैंड पाम रूल, उनको भी बताने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड QVB साइन थीटा है। अगर यहाँ पे साइन थीटा क्या है तो जनरली देख लीजिए, अगर ये कोई हमारा इस तरह से इसमें इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये इस तरफ वेलोसिटी जा रही है, मतलब चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है उसी को कहते हैं हम लोग, ये साइन थीटा जो है V क्रॉस B है, तो इन्हीं दोनों के बीच में है। तो यहाँ से लिख सकते हैं थीटा है एंगल बिटवीन V एंड, तो थीटा जो यहाँ पे दिया गया है ये V और B के बीच में, ये आपको दिखा दिए हैं। तो ये मैक्सिमम केस में जो है सो परपेंडिकुलर होते हैं ये V और B जनरली। तो इतना बात तो आप समझ ही गए हैं, तो इनको लिखने की ज़रूरत भी नहीं। अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं। लिख लिया। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि फोर्स कब कब जीरो होने वाला है। तो फोर्स कौन कौन केस में जीरो आ जाएगा, इन सब बातों को हम थोड़ा डील कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फोर्स को देखेंगे। यहाँ पे हम फोर्स देख रहे हैं कि फोर्स जो आ रहा है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो FM जो आ चुका है इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू QVB साइन थीटा। इनको मिटा देते हैं, इसका भी कोई काम अब नहीं रहा। तो देखते हैं कि ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब कब हो सकता है। तो मैग्नेटिक फोर्स को जीरो होने का पहला कंडीशन ये है कि या तो चार्ज जीरो हो। तो पहला कंडीशन क्या है, तो ये पहला क्या है, इफ लगा देते हैं। पहला क्या है कि या तो चार्ज जीरो यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल हो। अगर चार्ज जीरो है तो न्यूट्रल यानी कि कोई न्यूट्रॉन होगा, तो न्यूट्रॉन के ऊपर में नेट चार्ज जीरो होती है, तो चार्ज जीरो होगा तब भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, क्योंकि अगर जीरो है और V भी अगर कुछ रहेगा तो जीरो से मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अगर न्यूट्रल कोई पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, तब भी उनके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एग्जर्ट होगा। सेकेंड केस में क्या है कि या तो चार्ज मूव नहीं कर रहा हो, चार्ज रेस्ट में है। तो यहाँ से सेकेंड केस ले सकते हैं कि V ज़ीरो है। अगर V ज़ीरो है इसका मतलब क्या कि चार्ज एट रेस्ट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, या तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो। तीसरा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं हो, तो ये भी हो सकता है। ये तीसरा केस अगर देखेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट रहेगा तब भी मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट।
इनके अलावा अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो साइन थीटा का वैल्यू 0 कब कब होता है, या तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो। तो यहाँ पे ये चौथा केस भी बन सकता है कि ये सब रहने के बावजूद अगर Q भी रहेगा, V भी रहेगा, B भी रहेगा, अगर उन दोनों के बीच में यानी कि V और B के बीच में अगर एंगल थीटा 0 हो या 180 हो तब भी ये 0 हो सकता है। अगर साइन थीटा 0 हो, साइन थीटा इक्वल टू 0 हो, और साइन थीटा 0 कब हो सकता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे और थीटा इक्वल टू 180। यानी कि सीधा हम कह सकते हैं कि अगर कोई अगर यहाँ से देख रहे हैं तो यानी कि V और B पैरेलल, अगर पैरेलल होगा तो 0 हो जाएगा। तो जनरली हम यहाँ से कह सकते हैं कि V जो है वो पैरेलल टू B हो जाए, या उल्टा 180 में कह सकते हैं एंटी पैरेलल। तो V जो है सो एंटी पैरेलल ऑफ B। एंटी पैरेलल को दिखाने के लिए मैंने साथ दिखाए थे। अगर चलिए इसको दिखाते हैं इस तरह से, अगर ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इसी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी हो पार्टिकल का या चार्ज पार्टिकल अगर दिया हुआ है तो इसको कहते हैं पैरेलल टू B। क्या है, B के पैरेलल है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल क्या 0 डिग्री आ जाएगा, और एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री हो। इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है और वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो ये एंटी पैरेलल है। इन दोनों के बीच का अगर एंगल देखेंगे तो 180 आ जाएगा। तो इन दोनों केस में साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अगर देखेंगे साइन 0 तब भी 0 होता है और साइन 180 तब भी 0 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को 0 होने का कंडीशन देख लिए, या तो चार्ज 0 हो यानी कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल हो, यानी कि चार्ज रेस्ट पे हो। चार्ज पार्टिकल जो दिए हैं तभी केस देखे थे पहले। तो अगर वेलोसिटी अगर उसका 0 यानी कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे, तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। या तो मैग्नेटिक फील्ड ही एब्सेंट हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0 आ जाएगा। या उन दोनों के बीच में साइन थीटा का वैल्यू या तो 0 हो या तो 180 हो, यानी कि साइन थीटा 0 होने के लिए शर्त क्या है, या तो थीटा का वैल्यू 0 हो या 180 हो। यानी कि देख सकते हैं कि V पैरेलल B होना चाहिए या V एंटी पैरेलल हो। यानी कि अगर दोनों केस अगर इसमें किसी मैच कर जाएगा तो उसमें हम डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को देख सकते हैं। अब चलिए हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो बात कर लिए हैं और डायरेक्शन देख लेते हैं। जब दोनों को मिला करके हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स को वेक्टर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो अभी लिखे थे हम यहाँ पे Fm जो होता है वो इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस। अगर इस तरह से अगर हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से तो यहाँ से हमको दोनों चीज़ मिल जाएगा। V क्रॉस B दे देगा हमको डायरेक्शन, और यहाँ से अगर इसका मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे पहला इसका रूल देखने वाले हैं, तीन तरह से रूल पढ़ेंगे। इसका 3 दिया हुआ है। तो पहला तो एक स्क्रू रूल जिसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखते हैं पहला स्क्रू रूल, इसको स्क्रू रूल या इसी को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ये पहला हो जाएगा। तो स्क्रू रूल और क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि स्क्रू रूल में आप देख सकते हैं जैसे कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ दिया हुआ है, ये दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड और कोई चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो क्या करना है, हमको V को B की तरफ क्रॉस करना है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रू को अगर हम घुमाएंगे, देखिए इस तरह से अगर घुमा रहे हैं तो ये स्क्रू को अगर क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं तो वो अंदर की तरफ जाता है। अगर कभी नहीं घुमा है तो घुमा के देख लीजिए। अगर स्क्रू को अगर घुमाइएगा तो ऐसे घुमाइएगा तो ये क्लॉकवाइज की तरफ अंदर की तरफ जाएगा। देखिए यहाँ से अगर इसको मूव करना चाहेंगे तो ये अंदर की तरफ जाता रहेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज मूव करना है, V क्रॉस B करना है, तो इनको V को B की तरफ मोड़ना है। तो यहाँ पे जो Fm का डायरेक्शन आ गया है वो इनवर्ड आ चुका है, ये इनवर्ड है। अगर जस्ट इसका उल्टा कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम इस तरफ रख लें और वेलोसिटी को इस तरफ रख लें, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो चुका है और ये B का डायरेक्शन है। तो इस बार हमको क्या करना है, फिर से V क्रॉस B करना है। तो V क्रॉस B करना है तो देखिए इसको इस तरफ करना है, या क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो इसको जनरली हम लोग जानते थे कि अगर अपने इस फिंगर को कर्ल करके इस तरफ ले जाना है तो ये हमारा थंब जो पॉइंट करता है क्रॉस प्रोडक्ट में वही होता है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो इस बार आ रहा है वो आउटवर्ड है। तो आउटवर्ड को दिखाने के लिए हम लोग इस तरह सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ये डॉट दे करके उसको गोला कर देते हैं और ये क्रॉस दे करके अंदर कर देते हैं। तो ये सब बेसिक बात है, आप जानते ही होंगे।
तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो आ चुका है हमारा इस बार आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में। जनरली स्क्रू रूल और क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल तब करेंगे जब कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया रहता है। कार्टेशियन फॉर्मेट में जनरली कि आई जे के फॉर्मेट में दिया रहता है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और सेकेंड आता है एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है उसको बता देते हैं, यहाँ पे देखिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो सेकेंड जो इसको मैग्नेटिक डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पहला हो जाएगा स्क्रू रूल, सेकेंड में देख रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हालांकि इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बहुत लोगों को ये बड़ा अच्छा लगता है, तो ये इसको भी बताना जरूर पड़ जाएगा। अगर सिलेबस में दिया हुआ तो इसको बता देते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है कि अपना लेफ्ट हैंड को निकालना है और तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर देना है। इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर देंगे तो ये हमारा थंब जो है फोर्स को डिनोट करेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को, मोशन के डायरेक्शन को दिखाएगा। यानी कि जनरली कहते हैं इसको FBI। अगर पॉजिटिव चार्ज का मोशन का जो डायरेक्शन होता है वही करंट का डायरेक्शन होता है। यानी कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट चलता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होती है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का रिवर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होता है उसी को हम लोग करंट का मोशन कहते हैं या करंट का डायरेक्शन कहते हैं। तो यहाँ से जनरली तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना है। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अपने बाएं हाथ को तीनों, ये 3 फिंगर लेना है, एक थंब लेना है, एक 4 फिंगर लेना है, एक मिडिल फिंगर, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर देंगे। ये फोर्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये करंट का डायरेक्शन को यानी कि पॉजिटिव चार्ज के मोशन डायरेक्शन को करेगा। तो जनरली हम इसको दिखा देते हैं इस तरह से। तो ये आपका थंब हो जाएगा, ये 4 फिंगर है, और ये आपका मिडिल फिंगर है, तो ये मिडिल फिंगर। तो ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, और ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो होता है करंट को। आपको दिख रहे हैं। तो अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ से देखिए, थंब जो होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, और ये हमारा मिडिल फिंगर है। ये थोड़ा छोटा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं। मिडिल फिंगर है ये, मिडिल फिंगर 4 फिंगर से थोड़ा बड़ा होता है, तो ये मिडिल फिंगर है। ये आपको दिखाइए इस तरह से हम किए हैं, बस आप फील कीजिए। ये हमारा थंब है, ये 4 फिंगर है, और ये मिडिल फिंगर है। तो मिडिल फिंगर को नीचे दिखाएं अगर, क्योंकि हम इसको प्लेन के बाहर ही आता हुआ है, तो बाहर तो हम कर नहीं सकते, ये 2D प्लेन है, तो इसको नीचे कर दिए हैं। और ये करंट यानी कि पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन है। अब B या 4 फिंगर जो हमारा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो जाएगा, सॉरी 4 फिंगर वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जनरली हम इसको B से भी कर सकते हैं। चलिए लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, देखिए B के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। और यह हमारा मिडिल फिंगर जो होगा वो चार्ज के पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा, मिडिल फिंगर। क्या है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या जनरली इसको हम करंट भी कहते हैं। जो करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में ही होता है। अब इनको अप्लाई कैसे करना है, इसको हाउ टू अप्लाई, इनका अप्लाई कैसे करना है तो ये भी बता देते हैं। हाउ टू अप्लाई इसको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फ्लेम ये लेफ्ट हैंड को इस तरह से करना है। आप देख लिए तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर देंगे। सबसे पहले हमको 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कारण कि सबसे पहले यहाँ पे लिखना चाहेंगे, सबसे पहले 4 फिंगर को 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, देखिए B के डायरेक्शन में रखना है। उसके बाद हमको क्या करना है कि अपने इस मिडिल फिंगर को
पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में घुमाना है। अगर हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे तो सेकेंड में क्या करना है, तो उसके बाद लिखना है, उसके बाद मिडिल फिंगर को पॉजिटिव चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में रखना है, मोशन के डायरेक्शन में रखना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली हमको ये थंब जो है, ये थंब दे देगा हमको फोर्स डायरेक्शन। यहाँ से लिख सकते हैं, देन वी विल, थोड़ा हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर हो रहा है, उससे कोई घबराने की बात नहीं है, बस हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देन वी विल गेट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एफएम का डायरेक्शन, उसके बाद ऑटोमेटिक दे देगा। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम इसमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन फाइंड करना चाहेंगे। अगर इसको लिख लिया तो लिख सकते हैं एक बार, ठीक है, इसको लिख लिया। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेकर के हम आपको प्रैक्टिस करके दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जनरली इन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्रॉस दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सो इन्वर्ट है, ये बी हमारा इन्वर्ट। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस तरह से ये मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी मान लिए कुछ भी, अगर ये इस तरह से मूव कर रहा है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रखना है। उसके बाद इस मिडिल फिंगर को पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में करेंगे तो यह हमारा थंब जो है ऑटोमेटिक दे देगा फोर्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये फिंगर हमारा, ये फोर फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या इनवर्ड है, बोर्ड के अंदर जा रहे थे, इसको हम इनवर्ड रखेंगे। और ये ऑटोमेटिक हम किसकी तरफ कर रहे हैं, इसको हम पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो देखिए हमारा इस तरफ देखने के बाद ये फोर्स डायरेक्शन जो आ रहा है हमको ऊपर आ रहा है। यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन जो आ रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स का अपवर्ड आ रहा है। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता चल गया है कि मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन जो देखो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से किए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रखें और इसको पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में। ये हमारा थंब जो है सो ये अपने आप किसके डायरेक्शन में पॉइंट कर देगा, ये मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन में। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में तो यहाँ पे इसको डॉट कर देते हैं। तो डॉट मतलब आप समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड की तरफ है, तो ये डॉट, चलिए इसको घेरा लगा ही देते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बी। जनरली मैग्नेटिक फील्ड जब हम बात कर रहे हैं सभी कांस्टेंट हैं। और यहाँ पे हमको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, अगर हम किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम ऐसे मूव करा देते हैं, इसका स्पीड मान के चलिए वेलोसिटी v दिया होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वहाँ पे हम वेक्टर का साइन दे दिए दोनों के ऊपर में। अब हमको क्या करना है कि फिर से लेफ्ट हैंड को उठाना और तीनों उंगली को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर देना है। इसको रखना है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है। उसके बाद इसको पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में रखना है। तो पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज अगर इस तरफ से फॉलो हो रहा है, अगर नेगेटिव चार्ज अगर इस तरफ फॉलो हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हम मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इसकी जस्ट रिवर्स होगा। तो नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन ये है, ये नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन है, ये नेगेटिव का है। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन इसके जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा। समझ सकते हैं बात आप। तो ये हमारा फोर फिंगर जो है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में रखेंगे। या तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं क्या, अगर इसको ले करके ऐसे देखिए,
इसको जो नेगेटिव चार्ज का के ऊपर फोर्स आएगा उसका हम जस्ट उल्टा कर देंगे, तो ये मैग्नेटिक फोर्स इसको रखेंगे, और जो इसको क्या किए ये इस तरफ, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ रखे हैं, तो फोर्स जो हमारा डाउनवर्ड आ रहा है जस्ट इसका नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पे क्या होगा उल्टा कर देंगे, तो फोर्स को अपवर्ड कर सकते हैं, इसे भी समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग जनरली पॉजिटिव चार्ज समझ रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज का मोशन अगर इस तरफ है तो पॉजिटिव का इस तरफ हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेंगे तो हम फिर से करेंगे, तो देखिए इसको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में यानी कि आपकी तरफ आ रहा है, और ये इसको करना है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स जो है सो ऑटोमेटिक इसके ऊपर दिख रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स जो आ जाएगा ये ऊपर की तरफ। देख लिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि ये भी दे देते हैं, चलिए एक थर्ड क्वेश्चन नीचे कर देते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर आप मैग्नेटिक इस पे लगाना चाहेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो देखिए यहाँ से इसको रखना है किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये हो जाएगा, और इसको पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर से हो नहीं रहा, इसको हम तोड़ के तो कर नहीं सकते हैं। तो आपको पहले बात बता चुके थे कि ये क्या एंटी पैरेलल दिख रहा था, एंटी पैरेलल के केस में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो हमारा फोर्स आ जाएगा वो FM = 0 है। अगर फोर्स जीरो है तो इसे डायरेक्शन फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, जिससे आपको हम इसके अकॉर्डिंग, ये रूल्स के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन निकालने के लिए बता दिए हैं। तो अब थर्ड रूल लेने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल से हम लोग सारा क्वेश्चन को डील करेंगे। तो बस ये रूल किताब में दिया हुआ इसलिए बता दिए, लेकिन अभी जो हम बताने वाले हैं उन्हीं के इस्तेमाल से जो भी क्वेश्चन करना होगा वो आसान हमको लगता है, हो सकता है आप लोगों को भी लगे, तो उनको करेंगे। तो इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लिख लिए। चलिए हम आप देखने वाले हैं थर्ड जो है राइट हैंड पाम रूल, वो बहुत ही आसान है और उनको मैजिकल रूल भी कहा जाता है कभी कभी। तो राइट हैंड पाम रूल को देखने वाले हैं। तो चलिए थर्ड है राइट हैंड पाम रूल, हमारा है राइट हैंड पाम रूल। अब आपको पता चल रहा होगा कि पाम का यूज कभी हाथ दे करके आपको ये बताना नहीं है कि किसका शादी किससे होने वाला है, यहाँ से हम इसका इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी कर सकते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल, इसको मैजिकल रूल भी कहा जाता है, कभी कभी इसको मैजिकल रूल भी कहते हैं, देख लिए। तो ये राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है कि अपने राइट हैंड को उठाना है, उठा लिए, इसको ऐसे रखना है, देख रहे हैं इस तरह से रखना है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से हम इसका फिगर बनाना चाहेंगे, तो देखिए थंब हमारा ऊपर पॉइंट करेगा, ये इस तरह से है, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हमारा थंब हो जाएगा, और ये हमारा 1 2 3 4 ये उंगली हो गया, ये हमारा पाम। तो ये 4 फिंगर हो गया, ये हमारा थंब है, क्या है चलिए दिख रहा थंब, तो इस पर दिखा देंगे। ये हमारा जो 4 फिंगर है, 1 2 3 4, ये हमारा 4 फिंगर है। तो ये 4 फिंगर, ये 4 फिंगर जो है सो ये इसको रखना है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इनको रखना है हमको पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। जनरली इसको हम करंट कहते हैं, तो इनको रखना है I की डायरेक्शन में। तो ये हमारा पाम जो है सो वो ऑटोमेटिक दे देगा हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये हमारा जो पाम है ये दे देगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, पाम दे देगा हमको FM का डायरेक्शन, ऑटोमेटिक दे देगा। तो यही है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो कर्ल फिंगर है इसको रखना है किसके अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। और ये हमारा अंगूठा जो है, ये अंगूठा जो आपको दिख रहा है, ये अंगूठा पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में शो करना है, तो इसको अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और ये पाम जो है हमको दे देगा ऑटोमेटिक ये फोर्स का डायरेक्शन, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अपने फिंगर को रखना है कि ये कर्ल जो फिंगर हमारा है, फिंगर इन द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करना, पहले फिंगर जो है सो हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ गया।
ये डायरेक्शन सी। उसके बाद थंब को रखना है पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, थंब को पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, चार्ज के, चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के मोशन में रखना है, मोशन की डायरेक्शन में रखना है। उसके बाद पाम जो हमारा दे देगा वो फोर्स के डायरेक्शन दे देगा, पाम जो देगा हमारा ये दे देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑफ फोर्स, और ये कौन सा फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का दे देगा। दिख गया। तो चलिए इसी क्वेश्चन पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले अपने इस फिंगर को, ये 4 फिंगर जो है सो इसको रखना मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो है सो अंदर की तरफ है, और ये हमारा थंब जो इनको रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के मोशन डायरेक्शन में, तो पहले हम अपने फिंगर को अंदर किए, और ये हमारा जो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, तो ये हमारा पाम देख रहे हैं कि ऊपर में, इस ऋतिक क्वेश्चन का देखे थे एक पल का जीना ऐसे वाला, तो ये भी हमको कर करके इसको इस तरफ करना है। तो ऐसे ही कर रहे हैं तो ये हमको ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो इनको रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इनवर्ड है, इनवर्ड की तरफ हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में हमको अपने थंब को रखना है, तो ये थंब हमारा पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये पाम जो है सो ऑटोमेटिक दे देगा हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन आपको देख लीजिए ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो ये बिल्कुल इससे आ गया है, तो ये बिल्कुल सही है। और सेकेंड डायरेक्शन में देखने वाले हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, यानी बाहर की तरफ है, तो इसको हम रखेंगे बाहर की तरफ ऐसे। और पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन क्या, नेगेटिव चार्ज इस तरफ फॉलो हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इसका जस्ट उल्टा मान लेते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन क्या इस तरफ है, तो ऐसे हम रखेंगे। तो फिर हमारा पाम जो कर रहा है ये ऊपर की तरफ डिनोट कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है, और इससे भी आ गया है। तो किसी से भी निकालेंगे हमारा डायरेक्शन सेम आने वाला है। जनरली हम लोग राइट हैंड पाम का इस्तेमाल करेंगे, बस हम आपको यूज दिखा रहे हैं। और इस पर अगर हम करना भी चाहेंगे तो हम अंगूठा को तोड़ करके उल्टा तो कर दे सकते हैं, तो जब भी हमको स्ट्रेस आ जाएगा समझ लीजिए वहाँ पे ये रूल वैलिड नहीं होने वाला है, और वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स 0 आ जाएगा। तो सिंपली इसको हम पैरेलल और एंटी पैरेलल देखते ही 0 कर देंगे। अगर एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए ये लिख लीजिए, इसको लिख लिए। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। इस बार मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर डायरेक्शन मान लेते हैं, ये ऊपर की तरफ है, ये बी का डायरेक्शन है, और हम पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ मूव करा देते हैं, ये इसका भी हो जाएगा। तो फिर से हमको रखना है क्या, कि इसको रखना मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, और ये फोर्स डायरेक्शन देख रहे, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में रखना अपने थंब को। तो पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन जो इस तरफ है, तो ये दिख रहा है कि ये बाहर की ओर आ रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो इस पर आ रहा है ये बाहर की तरफ लग रहा है फोर्स, तो यहाँ पे हम इसको मैग्नेटिक फोर्स को इस तरफ दिखा देंगे, और ये FM, और ये किस तरफ है, ये आउटवर्ड है। दिख गया। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 मैग्नेटिक फील्ड को चलिए अंदर कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को इन्वर्ट कर देते हैं। इस बार पॉजिटिव चार्ज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर देते हैं, ये नीचे की तरफ हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जनरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम इसको देखना है, तो देखिए सबसे पहले हमको करना है कि इसको अंदर की तरफ कर रहे हैं, इसको हमको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रखना है अपने इस 4 फिंगर को। तो 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रखेंगे, इस थंब को घुमा के ले जाना हमको पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। तो ये इसको घुमा के ले जाएंगे, इस तरफ से है, तो ये हो नहीं रहा था कि समझिए इस तरफ से हो रहा था, फोर्स हमारा इस तरफ रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो आ रहा है ये कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये हम FM के डायरेक्शन निकाल लिए हैं।
तो अब आपको अच्छी तरह से पता चल चुका होगा कि मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन कैसे निकालना है। अगर कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया रहेगा तो ये दोनों रूल वैलिड नहीं हो पाएगा। कार्टेशियन फॉर्मेट में जब भी रहेगा तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या स्क्रू रूल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ से हम दिखा सकते हैं कि आसानी से है। तो इसको आप लिखना चाहेंगे तो एक बार लिख सकते हैं। चलिए लिख लिए, तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन देंगे, पहले आप उसको पॉज करके एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, तब जा कर के आप उसको मैच करा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये आपको दिया हुआ है कि एक कोई इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। ये कोई इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिससे करंट फॉलो हो रहा है I = 2 एम्पियर। इससे 2 एम्पियर का करंट फॉलो हो रहा है। इससे 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक कोई चार्ज है जो मूव कर रहा है। इसका भी अगर देखा जाए तो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है। और इसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ हमको, मान के चलिए Q जो दिया हुआ Q = है 2 माइक्रोकूलम दे देते हैं। ये चार्ज जो है हमारा 2 माइक्रोकूलम है। और इनके बीच का अगर डिस्टेंस देखेंगे तो जनरली ये भी 2 मीटर ही कंसिडर कर लीजिए। निकालना है फाइंड FM। देखिए मैग्नेटिक फोर्स निकालना है इस चार्ज के ऊपर, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना लगेगा। तो इसको अगर आप पॉज करके एक बार सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। कर लिए, तो चलिए हम करने वाले हैं, इस तरफ कर देते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हम पहले इसको बता भी चुके हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालना है तो करंट का जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन में रखना हमको थंब को। तो थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और पाम इस अपने फिंगर को कर्ल करेंगे। तो जिस पॉइंट पे निकाला उस पॉइंट पे अगर कर्ल करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे ये इनवर्ड जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से आने वाला है वो हमारा इनवर्ड आ जाएगा, ये इनवर्ड आ जाएगा। तो डायरेक्शन हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो करंट कैरिंग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो देख लीजिए कि B = μ0I/2πr होता है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो थोड़ा देखिए यहाँ से लिख सकते हैं μ0/4π × 2I/r। इसलिए ये लिखे ऐसे कि μ0/4π का वैल्यू 10⁻⁻7 लिख सकते हैं और ये 2I/r है तो यहाँ से B आ जाएगा। तो B ये 10⁻⁻7 × 2। करंट कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, ये भी ऐसा यूनिट में है तो इसको 2 ही रखेंगे। और डिस्टेंस देखना तो ये भी 2 मीटर दिया हुआ है तो यहाँ से हम 2 कर सकते हैं। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड जो आ चुका है हमारा वो आ गया है 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला आ चुका है। ये मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। किस डायरेक्शन में है ये इनवर्ड है। ये हमारा इनवर्ड, ये इनवर्ड है। तो हम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी पढ़ चुके हैं। FM = क्या होता है QVB sin थीटा। Q दिया हुआ है, V भी दिया हुआ है, B अभी निकाल चुके हैं और साइन थीटा का वैल्यू देखेंगे। देखिए ये हमारा स्पीड जो है चार्ज पार्टिकल का या वेलोसिटी ये अपवर्ड है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनवर्ड है। तो अगर डायरेक्शन में निकालना चाहेंगे तो पहले मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रखेंगे हम अपने फिंगर को। इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रखेंगे, राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अंदर करेंगे, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन क्या ऊपर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो हमको लगेगा यहाँ पे दिख रहा है ये चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। FM जो हो जाएगा टुवार्ड्स द वायर हो जाएगा। डायरेक्शन पता चल चुका है। तो यहाँ से हम वैल्यू सबका पुट करेंगे। चार्ज जो है सो माइक्रोकूलम में, तो माइक्रोकूलम को हम जनरली 2 × 10⁻⁻7 कूलम हो जाएगा, ऐसा यूनिट में हो जाएगा। ये V दिया हुआ है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है। इंटू B निकाल चुके हैं 2 × 10⁻⁻7।
2 इंटू 10⁻⁻7 और साइन 90 है तो साइन 90 का वैल्यू तो जानते हैं, ये साइन 90 जो कि 1 आ जाएगा, इसमें कोई बात दुविधा वाली है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि सॉरी ये पावर प्लस में, ये सॉरी माइनस में हो जाएगा, ये इसलिए कि माइक्रो कूलम चार्ज 2 माइक्रो कूलम में तो 2 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि पावर को पहले अरेंज कर देते, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये तो 1 है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एफएम जो आ जाएगा 10⁻⁻6, यहाँ पे -7, तो माइनस में 13 और प्लस में 3 है, तो दोनों को देखिए, ये -6 -7 -13 और +3 है, तो 10 आ जाएगा आप 10 के पावर में, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। एसआई यूनिट में आएगा, सबको अगर एसआई यूनिट में रखे हैं तो ये भी एसआई यूनिट में आ जाएगा। और इसका डायरेक्शन अगर हम दिखाना चाहेंगे तो डायरेक्शन क्या है, टुवार्ड्स द वायर, ये लगेगा टुवार्ड्स वायर, क्योंकि डायरेक्शन हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कर लिए। तो आइए हम सेकंड लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, इससे पहले आप लोग इसको पॉज करके एक बार लिख सकते हैं, लिख लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कार्टेशियन फॉर्मेट में करवा देते हैं ताकि आपको वहाँ से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये कि यहाँ पे दिया हुआ है बी दिया हुआ है 2ik + 3j + 5k, और v जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5i + 2j। और चार्ज देख लीजिए, तो चार्ज जो दिया हुआ है मान लीजिए ये 5 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, और एफएम निकालना है कि मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो यहाँ से आप लोग चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, ये आराम से निकाल सकते हैं इसको। तो जनरली हम लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे पहले, एफएम = क्या होता है, इसका सॉल्यूशन लीजिए। तो एफएम = क्या है, Q इंटू V क्रॉस B है। क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग 11th क्लास में अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमसे V क्रॉस B निकालने वाले हैं, इस तरफ देखिए V क्रॉस B निकालने वाले हैं। तो V क्रॉस B में पहले क्या करते हैं, इस तरह से एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे I J और K लिखते हैं। देखिए सबसे पहले किसको रखना है, अगर V का है तो V का कंपोनेंट क्या है, I है 5, तो I के सामने में आ जाएगा यहाँ पे 5। J कितना है, 2 है, तो J के सामने 2 आ जाएगा। और K कुछ नहीं तो 0 कर देंगे, सिंपल सी बात है। अगर नहीं कुछ है तो 0 है, तो 0 इंटू इसको अगर चाहें तो देखिए इसको प्लस लिख सकते हैं, 0 K क्या, सिंपल सी बात है ये। उसके बाद देखिए लिखने वाले हैं B का, तो 2 3 5 है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 5, ज़्यादा निकलेंगे। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए पहले I वाले को लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा। तो I को लेना होता है तो क्या करते हैं, इस कॉलम को ढक लीजिए, और उसके बाद देखिए इनको इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 5, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 5, माइनस में 0 इंटू 3, तो 0 इंटू 3। उसके बाद सेकेंड वाला स्थान जो होता है वो माइनस लेते हैं, अगर प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, यानी कि देखिए इसको देख लेते, इसको 1 1 पोजीशन है, और ये क्या है 1 2 पोजीशन है। जनरली ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसको कहते हैं रो और इसको कहते हैं कॉलम। तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो ये फर्स्ट रो को 1 पहले रो दिखाते हैं, और ये 1 2 है। तो इसका पावर अगर जनरली देखेंगे तो इसको हम, अगर इसका पोजीशन क्या है 1 2, तो 1 2 क्या है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऑड पोजीशन है, तो -1 का पावर ऑड माइनस ही हो जाता है। जनरली ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप मैथ में पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लेंगे। तो यहाँ से हम -j कर देते हैं। आप देखिए -j करने वाले थे, ये कॉलम और ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसे 5 इंटू 5 माइनस में 0 इंटू 2। उसके बाद k कैप को उठा लेते हैं, तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, तो k कैप, तो k को उठाने वाले थे। देखिए ये कॉलम और ये कॉलम ख़त्म। आप देखिए 5 इंटू 3 करने वाले हैं, 5 इंटू 3, माइनस में ये दोनों 2 इंटू 2। ये बेसिक चीज़ है, क्लास 11th में आप लोग कर लिए होंगे।
तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ से क्या जाएगा, ये तो जीरो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद ये भी जीरो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले क्या जाएगा 10i, तो हमारा जो v क्रॉस b आ चुका है वो 10i माइनस में 25j, माइनस में 25j क्या। उसके बाद देखिए k में कितना आ जाएगा, ये 15, 5 इंटू 3 15 और 2 माइनस 2 4 हो जाएगा। तो ये प्लस में 11 आने वाला है, 11 के है। तो हमारा ये आ चुका है, देख लीजिए 10i माइनस 5j 25j प्लस 11 के। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो Q का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ से देख सकते हैं। तो Fm जो हमारा आ जाएगा, इसको वेक्टर फॉर्मेट में रहने दिया जाए तो इसको 5 इंटू 10 का पावर माइनस में 6, यहाँ से आ जाएगा 10i कैप माइनस में 25j कैप प्लस में 11 के कैप आ जाएगा। तो जनरली 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं सब में कर सकते हैं। Fm इक्वल टू जो आ जाएगा ये, सॉरी 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50i कैप माइनस में 125j कैप और ये 55 के कैप है। आइए माइक्रो न्यूटन कर देते, इसलिए कि यहाँ पे 10 का पावर माइनस 6 है, तो 10 माइनस 6 क्या होता है, माइक्रो होता है। तो ये माइक्रो न्यूटन आ चुका है, ये हमारा वेक्टर फॉर्मेट में है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करते हैं, जनरली इसको मल्टीपल सबको स्क्वायर कर देंगे। अगर किसी को मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट सबको कर देना है 50 का स्क्वायर प्लस 100, यानी कि माइनस में ही है तो ये सब स्क्वायर होकर के फिर प्लस हो जाएगा प्लस 55 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ये कार्टेशियन फॉर्मेट में दे दिए हैं ताकि आपको यहाँ कार्टेशियन फॉर्मेट में दोनों चीज़ एक साथ मिल जाता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। ये वेक्टर फॉर्मेट में दिया हुआ है तो यहाँ से हम डायरेक्शन भी दिख लिया, तो डायरेक्शन ये हो जाएगा और जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो इस तरह से आ जाएगा। तो इसको अगर स्क्वायर कर करके आप इसका वैल्यू रूट में निकालेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्मेट में था, तो इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है सो हम आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देते हैं, वहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर अच्छी तरह से अगर सोच लिए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, करा कि अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, अ मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड B, और ये दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया हुआ है। ये लीजिए 2i प्लस 3j प्लस 6k, इस तरह से ले सकते हैं। एंड चार्ज एक्सेलरेट, चार्ज एक्सेलरेट एट ए, और ए भी दिया हुआ है xi कैप प्लस में 6j कैप, यहाँ से करा। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, यहाँ से x का वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे x अननोन है, तो अगर ऑप्शन में लेना चाहें तो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 में आप ले लीजिए 18, ऑप्शन नंबर 2 में 9, ऑप्शन नंबर 3 में माइनस में 9 और ऑप्शन नंबर 4 में -18। अगर चाहें तो इसको पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं,
कर लिए? तो चलिए हम इसको करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ सोल्यूशन। तो हम मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जनरली लिखेंगे सबसे पहले। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या, Q इंटू वी क्रॉस बी बताए थे। यहाँ से पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी भी है और मैग्नेटिक फील्ड के भी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू बी। अगर जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, तो यहाँ से हमको साफ साफ पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। अगर परपेंडिकुलर तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, पढ़े होंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए बी कोस थीटा होता है, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो है, तो ए बी कोस 90 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालना चाहेंगे तो सिंस यहाँ से निकाल सकते हैं ए डॉट बी जो हो जाएगा हमारा जीरो आ जाएगा। तो आप कर देते डॉट प्रोडक्ट दोनों को, तो हमारा क्या पहले ए है, तो ये एक्स आई प्लस 6j डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम देख रहे हैं। तो देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i मिलकर आई स्क्वायर 1 होता है। तो देखिए यहाँ से आई स्क्वायर हो जाएगा, दोनों 1 हो जाएगा, तो 2x बचेगा। यहाँ से क्या जाएगा 2x, j को जैसे करेंगे 6 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 18, और k वाला नहीं है तो इसमें जीरो होगा, 0 इंटू समथिंग जीरो आ जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई करके तो जीरो ही आएगा क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो यहाँ से 18 को उस तरफ भेजेंगे तो देख सकते हैं, ये ऊपर कर देते हैं। तो देखिए 2x इक्वल टू क्या जाएगा -18 और x इक्वल टू -18/2 इक्वल टू -9। तो -9 ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो ये देख लीजिए सिंपल कंसेप्ट था कि दोनों के बीच में क्या एंगल 90 डिग्री का, दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, और डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो उसके कंसेप्ट से फाइंड कर चुके। ये बेसिक क्वेश्चन है। तो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताने वाले हैं, इसको आप लोग पहले पॉज करके लिख लीजिए। चलिए लिख लिया, तो इसको मिटा करके एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसको बता देते हैं। और बताए थे कि यहाँ पे जो है तो परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है वेलोसिटी वेक्टर के भी होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के भी होते हैं। इनका फ़ायदा कुछ होने वाला है और ये फ़ायदा आपको दिख जाएगा अभी 1 मिनट के अंदर। तो चलिए इसको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के नाम से ही करते हैं। तो चलिए ये है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तभी हम मैग्नेटिक फील्ड को देखें कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू वी क्रॉस यही होता है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड क्या भी है। तो यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा परपेंडिकुलर, या तो ऊपर कर सकते हैं या तो नीचे। तो चलिए हम जनरली इसको इस तरफ दिखा दिए हैं। तो ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल का मतलब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है। तो आपको ये पता होगा कि जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल का स्पीड या वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को जनरली डी एस से कर देते हैं रिप्रेजेंट, और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स को एफ एम से। तो ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो आपको पता होगा कि वर्क जो निकालते हैं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हैं, यहाँ से निकालेंगे वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से पता होगा आपको, एफ डॉट डी एस। अगर इन दोनों के बीच का एंगल इन यहाँ पे भी 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है, अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो नेट वर्क डन जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है। इसका मतलब वर्क डन जो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो ऑलवेज जीरो है।
तो लिख सकते हैं यहाँ पे वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज ज़ीरो। देखिए मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किसी तरह का वर्क डन नहीं हो रहा है, तो आप लोग पहले पढ़े होंगे कि एक क्लास 11th की बात है कि वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वहाँ से आप देखे होंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में कहना क्या कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हम लिखने वाले हैं वर्क डन बाय, ऐसे लिखिए वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को डेल्टा के ई दिखा दिए, तो यहाँ से निकल गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रही है वो जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा। अगर ये जीरो होते इस तरफ भेज देते काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mu² इक्वल टू 1/2 mv² दिख रहा होगा। तो 1/2 m तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि u² को v², तो u और v बराबर है। ये एक ही इनिशियल फाइनल नहीं होगा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से निकल सकता है कि कंक्लूजन निकला है कि जो पार्टिकल का स्पीड जो होगा, कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन भले ही चेंज कर रहा है। तो अगर आपको याद होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या फोर्स भी लगती थी, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर हमेशा लगती थी, लेकिन उनके बावजूद भी उनका स्पीड कांस्टेंट रहता था। तो यहाँ से क्या है कि स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑलवेज कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट। यहाँ से एक फ़ायदा हमको दिख गया है, फ़ायदा के कंक्लूजन निकल चुका है कि मैग्नेटिक फोर्स के इफेक्ट की वजह से स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वेलोसिटी चेंज कर जाएगा लेकिन स्पीड सेम रहेगा। तो स्पीड अगर सेम रह रहा है तो पार्टिकल क्या है कि वहाँ पे एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करेगा। वहाँ से कल हम देखने वाले हैं कि कल करेंगे पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, किस उसका ट्रेजेक्टरी देखेंगे, वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, सर्कुलर पे चल रहा है या हेलिकल पे चल रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो आज का कंक्लूजन यह है कि चार्ज पार्टिकल का स्पीड मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चेंज नहीं होता। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।